Welcome, my dear students. Welcome to this class. A very good afternoon to you all. And in today's class, we shall complete your block fifth. Your block fifth under the heading architecture. That was our point of discussion in the previous class. गत क्लास रे आमे माने 5 नंबर ब्लॉक जार ना हला आर्किटेक्चर which constitutes an important aspect of Indian culture एवं which is also an important postulate for the tourism. So from tourist point of view, this architectural heritage, the culture of Indian architecture, it now occupies an important position. And while making discussion, the unit, it has got 4 units. The block has got 4 units. Say charita jo tamara unit achi, the major architectural style, the regional architecture, functional categories in architecture, the fourth is sculpture. A jo charita unit in the previous class, in yesterday's class, we had covered the first important unit, that is main architectural style. While discussing about the main features of Indian architecture, भारतीय स्थापत्य कलार वैशिष्ट्य उपरे आमे माने जेतेबेले आलोचना करिथिलु मु तमकु प्राचीन भारतर प्राचीन ऐतिहासिक सभ्यता ठारू आधुनिक युग पर्यंत मु तुमको गोटे धारणा देइथिली जे प्राचीन युगर प्राचीन भारतीय स्थापत्य, मध्ययुगीय भारतीय स्थापत्य, इंग्रेज शासन काल रे भारतीय स्थापत्य एवं स्वाधीनता परे जो भारतीय स्थापत्य केमिति आमे गोटे डिविजन करि परिबा कारण प्रत्येक युगर स्थापत्य कला रे रहिछि निजस्व वैशिष्ट्य आम से गुड़ा टे साधारण भाव में आम गोटे आलोचना करें मुझे तुमको प्राचीन युग मध्य युग औपनिवेशिक युग स्वाधीनता पूर्ववर्ती युग और स्वाधीनोत्तर युग विषय आम जो आलोचना करूँ से गोटे सर्वभारतीय परिप्रेक्षी रे सर्वभारतीय पृष्ठभूमि रे सेटा आम आलोचना थिला किंतु ता सहित मध्य वर्तमान आम जो यूनिट आरंभ करिबा द हेडिंग ऑफ द यूनिट इज रीजनल आर्किटेक्चर सर्वभारतीय पृष्ठभूमि रे जेमिति तमर मौर्य युग रे गुप्त युग रे सुल्तानी शासन रे मुगल शासन काल रे इंग्रेज शासन काल रे एवं स्वाधीनता परवर्ती समय रे केमिति भाव रे विभिन्न स्थापत्य कलार उद्भव घटी आम आलोचना करिथिले किंतु सेथि सहित मध्य आमे आउरी गोटे जिनस पर आमे विशेष आलोचना करिनथिले जे एई टाइप रो जो स्थापत्य कला धर इंडो इस्लामीय आर्किटेक्चर इंडो यूरोपीय आर्किटेक्चर स्वाधीन भारत प्राचीन भारत रो जो इंडिजिनस आर्किटेक्चर पूरा पूरी भारतीय शैली रो स्थापत्य आमे जेतेबेले आलोचना करूथिले आ गोटे दिग मध्य आमे नहीं पारू सेटा हला द रीजनल आर्किटेक्चर भारतर विभिन्न अंचल रे तमे जानिछ भारतर अत्यंत गोटे बड़ देश और विशालता दृष्टि कह जाए गोटे उपमहादेश महादेश नहेले मध्य एटा को कह जाए सब कंटिनेंट तेणु भारतीय उपमहादेशर विभिन्न अंचल रे विभिन्न परिवेश को नहीं वर्तमान गढ़ी उठिथिला विभिन्न आंचलिक स्थापत्य कला एवं आजिर क्लास रे आमे माने से जो विभिन्न भारतवर्षर विभिन्न अंचल रे जो स्थापत्य कला गढ़ी उठिथिला आमे सेगुडा धर पूर्व भारतीय स्थापत्य कला पश्चिम भारतीय स्थापत्य कला मध्य भारतीय स्थापत्य कला दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला एमिति भारतवर्ष को विभिन्न भागर विभक्त करी सेही सब भागरे आत्मप्रकाश करिथिबा आंचलिक स्थापत्य कला पर आमे माने टिके आज आलोचना करिबा आउ एटा त हला तमर मेडिएवल पीरियड रे जो भाग किंतु एंशिएंट इंडिया रे आमे भाग करि परिबा नाही एंशिएंट इंडिया रे अंततः आमे माने विशेष करके कौन करवा ना दुई प्रकार जो आर्किटेक्चर आम आलोचना करवा गोटे है रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर गोटे है रिलीजियस मोनुमेंट्स बा धर्मीय स्थापत्य बा निर्माण कला आ गोटे है
रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर माने बासोपयोगी जो निर्माण होता तार स्थापत्य केमिति थिला तार केमिति शैली थिला आमे सेटा को आलोचना करिबा आ विशेष करी व्हेन वी आर पुटिंग एम्फासिस ऑन एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर एई समय रे एते आंचलिक कला बा आंचलिक स्थापत्य कलार एते विकास घटी नथिला किंतु से समय रे जो धर्मीय स्थापत्य गुड़िक धर एंशिएंट जुगरे तमर बौद्ध धर्म नूतन धर्म भाव में विकास लाभ करिबा परे एवं अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करिबा परे परे एवं अशोक बौद्ध धर्म को भारतर सीमा अतिक्रम करी मध्य एशिया एवं पूर्व एशियार अनेक अंचल से विस्तार लाभ करने जो पदक्षेप नहीं स्थापत्य कलार आसी तेणु आम जोटा कल गत पूर्व क्लास रे डिस्कसन करते बुद्धिस्ट स्तूप मुझे बुद्धंकर देहावशेष निर्माण हुए बुद्धिस्ट स्तूप किंतु आज क्लास रे जो से स्तूप कथा कहि किंतु विभिन्न अंचल जो आत्मप्रकाश करिथिबा विभिन्न स्तूप जहाँकि भारतीय प्राचीन भारतीय स्थापत्य कलार अन्यतम गोटे बलिष्ठ अंग तार सांची स्तूप बौद्ध धर्मर गोटे प्रधान स्थापत्य कला है मध्य प्रदेश सांची स्तूप एवं से जो तुम से सांची स्तूप को गले तुम कौनटा पाइब द 4 इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ बुद्धस लाइफ बुद्धंकर जन्म एवं तुम पाइब बुद्धंकर ज्ञान लाभ एवं जोटा तापरे बुद्धंकर कौन जो वाणी प्रचार जोटा को कह जाए धर्मचक्र प्रवर्तन तापर है बुद्धंकर महाप्रयाण बा महापरिनिर्वाण तेणु युवा को लेकिन जो विभिन्न से जो स्थापत्य कला भितर तुम देख कौन ना द रेलिक्स ऑफ संस्कृत जो सांची रे युवा सब रही कौन ना बुद्धंकर महापरिनिर्वाण धर्मचक्र प्रवर्तन बात युवा को लेकिन सब अच्छी कौन विभिन्न प्रकार तुम स्थापत्य रही रहा लोटस लोटस है कौन ना पद्म फूल लोटस हैज बीन प्रिडोमिनेंटली एंड ब्यूटीफुली carved out in this Sanchi stupa which is another important characteristic तापर आसिला कौन ना विभिन्न टाइप ऑफ एनिमल्स तमरा एलिफेंट अच्छी तमरा कैमेल अच्छी तापर लायन अच्छी वी फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स आउरी गोटे कौन अच्छी ना बोधिसत्व अनेक जगार मु तुमको आगु भी कही जे बुद्ध भाव में जन्मग्रहण करने पूर्वर तांकर पूर्व जन्म बुद्ध अनेक रूप से अवतार जन्म नहीं शेषटी थिला बुद्ध रूप में जन्मग्रहण करवा तेणु बुद्धंकर पूर्व जन्म को जो विश्वास करती बौद्ध माने सेटा को कह जाए बोधिसत्व तेणु आम मैंने कौन देखुचु ना बोधिसत्व को लेकिन बुद्धंकर पूर्व जन्मर से केमिति जन्म होते से प्रकार घटनावली आंचलिक स्थापत्य कला तमें देखुचु कौन प्राधान्य पाइथिला तापर तमें देखिबा कौन ना व्हाइट एलिफेंट धड़ा हाथी कह जाए जिते बुद्ध तांकर माँ को उदर रे थिले गर्भावस्था थिले से समय तांकर माँ माया देवी देखी अनेक गुड़िए स्वप्न एवं सबु स्वप्नर किछि किछि वैशिष्ट्य रही कौन ना श्वेत हस्ती से गोटे देखी श्वेत हस्ती तेणु गोटे स्वप्न जो देखी चतुर्दंत गज श्वेत माने 4टी दांत थिबा हाथी साधारणतः 2टी दांत थाए अभिषेक लक्ष्मी एमती अनेक गुड़िए देखी तेणु तुम पाइब कौन पिक्चर पाइब ना श्वेत हस्ती व्हिच इज वेरी ऑस्पिशियस फॉर बुद्धिज्म एवं कौन ना बर्थ ऑफ बुद्ध अंडर ए फ्लावरिंग ट्री तुम मैंने कौन देखुच जे बुद्ध जन्मग्रहण करते लुम्बिनी उद्यान भितर तेणु से जो गोटे पुष्प पल्लवित वृक्ष तले जन्मग्रहण करते तेणु अनेक समय तुम सीन देख सब तुम आर्किटेक्चर रही कौन ना बुद्ध क्या तले शयन कर जन्मग्रहण कर पुष्प पल्लवित एक वृक्ष तले तेणु आम मैंने देखुचु कौन ना सांची स्तूप नागार्जुन कुंडा स्तूप जोटा है आंध्र प्रदेश रे एगुड़ा विशेष भाव में रिजियनाल आर्किटेक्चर सांची स्तूपर रचना गठन शैली अलग नागार्जुन कुंडा
स्तूपर गठन शैली अलग मु जोटा कहली बोधिसत्व लोटस ट्री व्हाइट एलिफेंट एगुड़ा पाइब नागार्जुनीकुंडा स्तूपरे आउ तुमको मु तो जोटा कहली बुद्धंकर जन्म जीवन काल चारोटी विशिष्ट घटना तांकर जन्म तांकर ज्ञान लाभ तांकर वाणी प्रसार और तांकर महापरिनिर्वाण ए सब गुड़ा तुम पाइब सांची स्तूपरे कथा हला प्राचीन भारत से माने विभिन्न अंचल जो स्तूप निर्माण होता से गुड़िकर निर्माण शैली अलग अलग थिला तापर आसला कौन ना रॉक कट आर्किटेक्चर एटा गोटे बहुत बड़ कथा थिला जे पर्वत को काटी ता भितरे से माने गुंफा सृष्टि करी सेथरे से माने स्थापत्य कला सृष्टि करथिले एवं अर्लीएस्ट तमर केव है कौन ना भाजा केव नियर पुना तापर आसी कौन ना कार्ला भाजा कार्ला कार्ला अच्छी बुद्धंकर चैत्य हल तेणु आम मैंने देखुचु कौन एवं से जो कार्ला रे आउरी गोटे तुम आम देखुचु कौन ना केव टेम्पल्स तमें विशेष करी जदि एलोरा को जीव एलोरा है अजंता एलोरा तो ना शुणी जे गुप्त जुगर जो स्थापत्य कलार चरम निदर्शन आमर जो कौन रही संचित हो एलोरा है तुम औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र एवं एलोरा जो रॉक कट केव को तुम जीव से तुम देख बहुत प्रकार से जो पहाड़ भितरे गुंफा काटी से गुंफार जो तुम कांथरे सब बुद्धंकर विभिन्न प्रकार मूर्ति हिंदू मूर्ति जैन मूर्ति एगुड़िक पाइब आउ गोटे बहुत बड़ कथा पाइब जे कैलासनाथ टेम्पल अलोरार गोटे पहाड़ को काटिकी गोटे मंदिर कराई एवं से टेम्पल नाम है कैलासनाथ टेम्पल ओबियसली ना रु जानुचे एटा शिव मंदिर गोटे पहाड़टा गोटे मंदिर कराई जो कि यूनेस्को रु सेटा को दिया वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस तेणु यहाँ गोटे यूनिक वैशिष्ट्य यहाँ गोटे असाधारण वैशिष्ट्य आम जोटा को देखिपुँ तापर आम देखुचु कौन ना दक्षिण भारत में आम देखुचु तुमर है मामल्लपुरम महाबलीपुरम मामल्लपुरम एगुड़ा है तुम कौटी ना द्राविडियन स्टाइल रे आम देखुचु से स्थापत्य कला एवं आहरी गोटे अच्छी कौन ना तुम गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई प्रवेश द्वार से तुम 11 माइल अरब सागर भीतर को गले एलिफेंटा केव्स उफ कि सुंदर से एलिफेंटा केव ता भीतर मध्य तमे हिंदू देवादेवी खोदित मूर्ति एगुड़ा है केव आर्किटेक्चर तेणु एगुड़ा मुझे कहली गोटा रिजियन नहीं कि विभिन्न अंचल को लेकिन से अलग अलग शैली थिला तापर बर्तमान आसवा कौन ना आम टेम्पल गुड़ा को आम देखुचु प्रथम आम देखा तक्षशिला बर्तमान भारत वर्ष में नहीं पड़ी जे तक्षशिला थे किए चाणक्य से बर्तमान हो जाइए पाकिस्तान को जाठी जो तक्षशिला जो गोटे जगह अच्छी जांदियाल से देख गोटे प्राचीन भारतर समय गोटे मंदिर एवं प्रोबाब्ली से जो जांदियाल टेम्पल इट वाज दैट ऑफ द टेम्पल ऑफ द जोरोस्ट्रियंस मु तुमको कही जे जोरोस्ट्रियन धर्म थिला कोटी प्रचलन ना प्राचीन पर्सिया रे एवं प्राचीन पर्सिया रे जो जोरोस्ट्रियन धर्म थिला परवर्ती समय रे से माने पर्सिया तो भांगी गला तापर आधुनिक ईरान आसिला एवं से माने जेतेबेले इस्लाम धर्मावलंबी हले जो जोरोस्ट्रियन धर्मावलंबी माने से माने पूर्व आड़ को आसिले एवं पूर्व आड़ को आसी भारतर विशेष करी गुजरात और महाराष्ट्र रे से माने आम निजे बसति स्थापन करी रहीगले एवं से आम कौन कहू ये जोरोस्ट्रियन धर्मावलंबी मानक आम कहू पारसी कारण से पर्सिया आसते बोली यहाँ पारसी तेणु जो जांदियाल टेम्पल जोटा तक्षशिला अच्छी से तुम कौन ना पर्सियन जोरोस्ट्रियन टेम्पल तापर टेम्पल बिल्डिंग आम विशेषकर देखा पाचु कौटी ना दक्षिणात्य रे पल्लव टेम्पल चोल टेम्पल चालुक्य टेम्पल एवं से गुड़िक कौटी आम देखा पाचु मामल्लपुरम कांची बादामी तांजाभुर ये जो जगह गुड़ा आम देखुचु ये आम मैंने देखा पाचु कौन ना टेम्पल ऑफ रिजियनल स्टाइल रे एंशिएंट पीरियड रे
तेणु प्राचीन भारतर इतिहास रे दक्षिण भारतीय जो पल्लवों समय चोलों समय चालुक्य राजवंशर राजत्व समय जो जो टेम्पल गुड़िक सब निर्माण होता से गुड़िकर स्टाइल से निर्माण शैली उत्तर भारतर मंदिर निर्माण शैली सहित सामंजस्य रखे एगुड़िक संपूर्ण भाव में अलग थिला। तेणु आमे जोटा पढ़ुचु रिजियनाल आर्किटेक्चर विभिन्न अंचल को लेकिन जो स्थापत्य कली शैली तुम विकसित होता मुझे गत काली कही तुम पशुपतिनाथ टेम्पल देख नेट रे मारिकी देख जोटा नेपाल अच्छी से मंदिर निर्माण शैली आम सहित भारतीय हिंदू साधारण हिंदू मंदिर सहित कौन सामंजस्य रखे नहीं। बोध गया को तुम चली जाओ बोध गया को गल अवश्य से आंचलिक नुह आंतर्जातिक विभिन्न देशर जो सब बुद्धंकर जापानीज बुद्धिस्ट टेम्पल चाइनीज बुद्धिस्ट टेम्पल थाई बुद्धिस्ट टेम्पल एगुड़िक पूरापूरी भाव में अलग अलग शैली। तापर आम देखुचु कौन ना मीडिएवल पीरियड रे जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर गोटे है प्रथम आम देखा पूर्व भारत रे की प्रकार स्थापत्य कला विकसित होता एवं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जिते आम आलोचना करुचु आम प्रथम आमर दृष्टि निक्षेप करवा बंगदेश प्रति मन रख तुम कह कहीं ओडिशा प्रति नुह ना ओडिशा बहु परे आसिला मुसलमान अधीन को 1568 मसीह बेंगल आसबार 500 वर्ष परे तेणु बहु पूर्वर दशम शताब्दी बेलू कौन है मुसलमान मैंने दिल्ली बाट दे बंगर राजनैतिक दुर्बल राजनैतिक अवस्थार सुजोग नहीं से माने बंगदेश निजर आधिपत्य विस्तार करथिले एवं बंगदेश आधिपत्य विस्तार करने द्वारा भारत जो आम ओडिशा अधिकार कले किए अधिकार करथिले बंगर मुसलमान शासक अधिकार करथिले 1568 ख्रीष्टाब्द रे। तेणु बंगर आम देखुचु कौन ना जो गौड़ अंचल से अंचल रे कौन है ना जोटा मालदा जिला वर्तमान अच्छी से तुम देख गौड़ आ पांडुआ से अंचल अनेक गुड़िए इंडो इस्लामीय स्थापत्य कलार उपस्थिति एवं कौन से गुड़िक ना से गुड़िक मस्क मस्जिद तेणु मस्जिद अनेक उपस्थिति आम देखा पाऊ एवं मु कही इंडो इस्लामीय स्थापत्य कला एक संपूर्ण भाव में नुआ विभागर स्थापत्य कला आदिना मस्जिद एगुड़ा सब तुम से जो देख जो डोमा डोम छात उपरे जो डोमिकाल सेप सेगुड़ा को देख तुम गोटे देख जौनपुर जौनपुर है उत्तर प्रदेश रे फाउंडेड बाय द सार्किस किंगडम ऑफ जौनपुर। तेणु सेठी तुम मैंने जो आर्किटेक्चर मन में रख इंडो इस्लामीय आर्किटेक्चर गुड़िक विशेषकर मस्जिद भितर देखा जाए अनेक कहीं से नुआ नुआ कर आसुता धर्मीय पीठस्थली दरकार। तेणु आम मैंने देखुचु कौन ना विभिन्न प्रकार मस्जिद विभिन्न इंडो इस्लामीय स्थापत्य शैलीर मस्जिद जमीती आमर कटक रे अच्छी कदम रसुल मुझे से गोटे सुंदर इंडो इस्लामीय स्थापत्य शैलीर गोटे निदर्शन एवं जेटा ओडिशा रे बहु परे आसीथिला। तेणु पूर्व भारत रे आम माने जेतेबेले आलोचना करूछु विशेषकर आमर दृष्टि रही ईस्टर्न इंडिया रो बेंगल रे आउ जौनपुर रे। तापर आसीबा आमे वेस्टर्न इंडिया को पश्चिम भारत रे आमे कोन देखिबा ना पश्चिम भारत रे कोन हला ना विशेषकर गुजरात अंचल रे गुजरात हला पश्चिम भारत रे एठी विकसित हेतिला कि प्रकार एठी इंडो इस्लामीय स्थापत्य कला नुह एठी खाली हिंदू आ जैन टेम्पल्स तमे जो माउंट आबू को जाउछ एटा जैन टेम्पल अच्छी। तेणु हिंदू आ जैन टेम्पल हियर वी फाइंड आउट that in Gujarat in the first half of the 14th century आमे अनेक गुड़िए हिंदू आ जैन टेम्पल एवं से गुड़िक है कौन ना टिपिकली से गुड़िक है टिपिकली तमर आमर गुजराती स्टाइल सेटा तांकर पश्चिम भारतीय स्टाइल। तेणु निजस्व स्टाइल रे सेंट्रल इंडिया रे बा वेस्टर्न इंडिया रे विशेषकर गुजरात रे आमे वर्तमान अनेक गुड़िए हिंदू और जैन टेम्पल्स देखा पाऊ एवं मध्य भारत रे जेतेबेले आमे रीजनल स्टाइल देखुछु वी मस्ट फोकस आवर अटेंशन ऑन मालवा एवं मालवा रे जेतेबेले आमे देखुछु कोन देखुछु ना मालवा रे आमे देखुछु द
ଧର ଆଉ ମାଣ୍ଡୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ତମେ ଦେଖିବ କ'ଣ ନା ଜାହାଜ ମହଲ ଅଫ ମାଣ୍ଡୁ। ତେଣୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଧର ଆଣ୍ଡ ମାଣ୍ଡୁର ସେମାନେ କ'ଣ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁଗଲକି ଆର୍କିଟେକ୍ଚର, ମାନେ ତୋଗଲକଙ୍କ ପାଖରୁ ମାନେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୋଗଲକ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବିନ୍ ତୋଗଲକ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀ ଡେଭଲପ କରିଥିଲା ତାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ କୋଉଠି ନା ମାଣ୍ଡୁର ଜାହାଜ ମହଲରେ। ତମେମାନେ ଯଦି ତମର ବହିରେ ଖୋଲିବ ତମେ ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂର ପିକ୍ଚର ରହିଛି ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ହିଁ ତ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ କୋଉମାନେ ନା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆକର୍ଷଣର ସ୍ଥଳ। ତେଣୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ଜାହାଜ ମହଲ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଆଖି ପକାଉଛୁ ଡେକାନକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ତମର ଗୁଲବର୍ଗା ତମର ବିଦାର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ନା ଏଠି ତମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡୋ ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ମଦ୍ରାସା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ମଦ୍ରାସା ଏବଂ ମସ୍କରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଡେକାନ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଆଉ ଗୋଟିଏ ରିଜନାଲ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଏଇ ସମୟରେ ଡେଭଲପ କରିଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେମାନେ କହିପାରୁ କ'ଣ ନା ବିଜୟନଗର ଶୈଳୀ। କ'ଣ ବିଜୟନଗର ନା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ତମର କେଉଁ ସମୟରେ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ତମର ଗୋଟିଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ଘଟିଥିଲା। 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 1336ରେ ହରିହର ଆଉ ବୁକା ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ତମର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟ, ତାପରେ ସେଟା ରାଜ୍ୟରୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ହେଲା ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାରି ପାୱାରଫୁଲ ହିନ୍ଦୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ। ତେଣୁ ସେଠି ଯେଉଁ ତମର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଡେଭଲପ କଲା ସେ ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଜୟନଗର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଏବଂ ଏଥିରେ ତମର ଇଣ୍ଡୋ ଇସଲାମୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ନାହିଁ, ଏଟା ହେଲା ରିଜିଅନାଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଜୟନଗର ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜପ୍ରାସାଦ ସେଇ ସବୁ ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ଭାବେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ କୋଉଠିକି ନା ଆମର ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟକୁ, ଆମେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟକୁ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ନା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ପ୍ରିନ୍ସଲି ବିଲ୍ଡିଂସ। ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ତମର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଚାଲୁଛି କ'ଣ ଫଲକନାମା ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ଫଲକନାମା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ମାନେ କିଛି ବୁଝିଛ କି? ଫଲକନାମାଟା ହେଲା ଯେଉଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ୟାଲେସଟା ତା ନାଁ ସେଟା ଯାଏ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ, ତେଣୁ ଫଲକନାମାଟା ହେଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନିଜାମଙ୍କର ପ୍ୟାଲେସ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ନିଜାମଙ୍କର ରାଜପ୍ରାସାଦର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ରାଜପ୍ରାସାଦ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଲଗା। ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବ ପଟୌଡିଟା ହରିୟାଣାରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ମନସୁର ଅଲି ଖାଁ ପଟୌଡି ନବାବ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ସୈଫ ଅଲି ଖାଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନବାବଙ୍କର ହାବେଲିଟା ଅଛି ପଟୌଡିରେ ସେଟାର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ। ତାପରେ ନବାବ ଅଫ ଭୋପାଲ ଆଉଦ, ତାପରେ ସୁଲତାନ ଅଫ ମୈସୁର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁସଲମାନ ରୁଲର ମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ୟାଲେସ ବା ତାଙ୍କର ଦରବାର ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ରିଜିଅନାଲ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତାପରେ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ଦ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ ନା ଦ ହିନ୍ଦୁ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ, ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ ବେଶୀ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ କାହିଁକି ନା ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରିନ୍ସ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ରାଜପୁତ ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାରାଜା ଅଫ ଗ୍ୱାଲିୟର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ୟାଲେସ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁ ରାଜପୁତ ରାଜାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ୟାଲେସ ଅଛି ସବୁ ତମକୁ ଆମେ ଫେର ସେଟା ମୁଁ ତମକୁ ଡିସ୍କସନ କରିବି 3rd ଚ୍ୟାପ୍ଟରରେ ଦ ଫଙ୍କସନାଲ aspect of these architecture ସେତେବେଳେ କରିବି। ତାପରେ ପୁଣି ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର, ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଆମର ମେନ୍ ସେଣ୍ଟର ଥିଲା କାଲକାଟା। ତେଣୁ ମେନ୍ ସେଣ୍ଟର ଥିଲା କାଲକାଟା, ଦ କାଉନସିଲ ହାଉସ, ଦ ଟାଉନ ହଲ, ତମର ଯେଉଁ ଜର୍ଜିଆନ ଷ୍ଟାଇଲ। ତାପରେ ମାଡ୍ରାସରେ ତମେ ଦେଖିବ ଯେଉଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଚର୍ଚେସ୍। ବମ୍ବେରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଉ
जो आर्किटेक्चर इट ऑल करेस्पॉन्ड्स टू योर रीजनल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर तापर पर आउ गोटे तुम बही रे मध्य अछि जे जबलपुर सेइथरे मध्य केमिति रीजनल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कना जबलपुर हला मार्बल सिटी तमर गोटे अछि कालिंजर सेठी मध्य गोटे रीजनल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एगुडी का डेवलप करिथिला तेणु मोर कहवा कथा है जे भारतीय स्थापत्य कलार आमे जितेबाला एक सामग्रिक आकलन गतकाली क्लास रे करिथिलु ता सहित मध्य आमे जदि टिके भीतरको आउरी निरीक्षण करू पुंखानुपुंख भावे विश्लेषण करू आमे माने देखिबा को पाइबु जे आर्किटेक्चरल फंक्शंस ए आर्किटेक्चरल स्टाइल इन द रीजनल लेवल जो डेवलप करिथिला जो स्थापत्य शैली विभिन्न अंचल रे सेगुडी का मध्य कम गौरवावह बा कम दीप्तिवंत नथिला तापर वर्तमान आसवा कौन जे फंक्शनल कैटेगोरीज विभिन्न प्रकार तांकर भूमिका को लेकी निर्माण शैली जो भूमिका को लेकी सेमानकर कार्य को बा सेमानकर भूमिका बा सेमानकर कौन रही कहीं एटा तैयारी कराई सेटा को लक्ष्य करी तांकर कार्यक्रम को लक्ष्य करी आमे ताको विभिन्न भाग रे विभक्त करि परिबा सेगुडी कहला रेसिडेंशियल रिलीजियस सेरेमोनियल स्ट्रेटेजिक public utility that means residential architecture religious architecture ceremonial architecture strategic architecture the architecture of public utility तेणु ये जो सब निर्माण करा जाउथिला एगुडिकर किंतु गोटे निजस्व भूमिका थिला खुशी मनरे एगुडिक निर्माण करा जाई नहीं तार अछि तार गोटे कुछ निर्दिष्ट लक्ष्य रही धर रेसिडेंशियल हाउस तेणु रेसिडेंशियल कहले तो तम आम घर को तो कहीं देखा लोक आसवे नहीं बा पर्यटक आसवे नहीं लोक देखा आसवे जार किसी निजस्व विशेषत्व अच्छी एवं से प्रकार सुंदर जो निर्माण स्थापत्य साधारणतः राजा पैलेस गुड़ा तेणु आम देखुचु कौन ना ये जो पैलेस सब होता विशेषकर राजपूत मानकर तमें जयसालमेर पैलेस देख तमें आहरी गोटे अत्यंत गोटे आम ओडिशा भितर अच्छे तुम निहाती थे देखा चेष्टा कर कनिका बोली जो आमर थिला बड़ जमीदारी थिला तमर वर्तमान कनिका अच्छी कौटी ना भद्रक चांदवाली से पाकु ये पाखे करेंगे कौन चांदवाली टपिले बैतरणी नदी टपिले से पाकु वर्तमान से जाऊँगी बोधे केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट रे कनिका राजकनिका ताकर जो पैलेसटा अच्छी से जो इंग्लैंड रो बकिंगहाम पैलेस जो वर्तमान इंग्लैंड रो राजा चार्ल्स रोचंती सेमती बकिंगहाम पैलेस स्टाइल रो से पैलेसटा निहाती गोटे दर्शनीय स्थान ओडिशा परिप्रेक्षी रे सेठिके जीव तांकर जो म्यूजियम अच्छी केमिति रूपार पालिकी रे राजा जाउथिले सब तांकर म्यूजियम रे अच्छी तमे सेठिके जीव तांकर जो ये अच्छी सिंहासन रूपार सिंहासन सेटा केमिति प्रिजर्व हेकी अच्छी आ तो बहुत अनेक किछि अच्छी किंतु से जो बिल्डिंग आर्किटेक्चर द Konika Royal Palace. It is a very good example of residential architecture. Rajputana तमें जदि जीव पैलेस आर्किटेक्चर द फोर्ट ऑफ जयसालमेर तापर तमें माने जाखुच कौन ना जयपुर से जो कौन देख पैलेस जो हावा महल देखुच एगुड़ा सब राजस्थान में विशेष भाव में रेसिडेंशियल आर्किटेक्चर अनेक बलिष्ठ नमूना आम मान आखि आगे पड़े और से तुम देख आजिकल जो डेस्टिनेशन वेडिंग होची से माने वर्तमान सब से पैलेस गुड़ा कौन हो सब होटेल कर दिया एते सुंदर होटेल एते तार कारुकार्य जो राजस्थानी स्टाइल इट हैज बिकम एन ऑब्जेक्ट ऑफ अट्रैक्शन एटा पर्यटकों अत्यंत गोटे आकर्षणीय वस्तु तापर तुम कौन ना रिलीजियस आर्किटेक्चर आम जो धर्मीय स्थापत्य सब देखुचु प्रथम करी ऐतिहासिक माने कहती जे प्राचीन युगर प्रथम धर्मीय साहित्य स्थापत्य है मोहेंजोदारो स्नानागार से जो कथा काली कही द ग्रेट बाथ
ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିବା ତମେ କହିବ ସେଇଟା କାହିଁକି ସେଥିରେ କ'ଣ ଧର୍ମୀୟ ଏମିତି ରହିଛି ଯେ ସଂଯୋଗ ତାକୁ ଆମେ ଧର୍ମୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କହିବା ନା। ଏଇଟା ଆମର ସାଧାରଣ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ପରି ନୁହଁ ଆମେ ଫୁର୍ତ୍ତି କରିବା ସେ ସନ୍ତରଣ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ସେଟା କିଛି ଧର୍ମୀୟ ଭାବ ଥିଲା ଯେଉଁଠିକି ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଧର୍ମ ଆମର ଧର୍ମୀୟ ଉପାସନାରେ ଜଳ ସହିତ ବହୁତ ଅଛି। ଲୋକ ବୋଧେ ସେଇଠି ତର୍ପଣ କରୁଥିଲେ ବା ଜଳକୁ ଇଏ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଧର୍ମୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ନା ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ବାଥ୍। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ତମର ଯେମିତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ MIC ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ବରୋଦା ତମର ତାପ୍ତି ନଦୀ କୂଳରେ ସେମାନେ ଖୋଲିକି କ'ଣ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ରିଲିଜିୟସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି କ'ଣ ଯେଉଁ କଥାଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ସ୍ତୂପ, ଚୈତ୍ୟ, ବିହାର, ଟେମ୍ପଲ ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ସବୁ କ'ଣ ନା ଧର୍ମୀୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ। the mosques of the Muslims, the churches of the Christians, the gurudwaras of the Sikhs, ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ଯେଉଁଟା ପୀଠସ୍ଥଳୀ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାର ଯେଉଁ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ବା ତାର ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏଇସବୁ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧର୍ମୀୟ ପୀଠସ୍ଥଳୀ। ଯେହେତୁ ଏଠାକୁ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଆମର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଠାରୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଠାରୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବା ଉଚିତ। କାରଣ ଏଇଟା କେବଳ ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳୀ ନୁହଁ, ଏଥିସହିତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିବେ। ତାପରେ ଆସିଯାଉଛି ସେରିମୋନିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ସେରିମୋନିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଆମେମାନେ ବିଶେଷ କରି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଇସଲାମ ମାନେ ଆସିବା ପରେ ପରେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଆସିବା ପରେ ପରେ ଦ ଟୁମ୍ସ, ଏଇ ଯେଉଁ ସମାଧି, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏତେ ସମାଧି ନାହିଁ। ହଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି ଯେ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛୁ ଆମେ କାହିଁକି ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ରାଜପ୍ରାସାଦର କିଛି ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହୁଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ କାଠରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ କାଠରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନଥିଲା, ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ତାର ଉଲ୍ଲେଖ ପାଉ ଯେମିତି ଫାଇହାନଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ଗୁପ୍ତ ପ୍ୟାଲେସ କଥା ଆମେ ସେଇଥିରୁ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ସେଟା କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ତମର ଯେତେବେଳେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜବଂଶର ଯେଉଁ ପ୍ୟାଲେସଟା ରେଫରେନ୍ସ ରହିଛି ଯେ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଉଡ୍ସ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମିଳେ ନାହିଁ, ତାର କିଛି ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ନାହିଁ। ଯେମିତି ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାର ଚାଳ ଘର ମାଟି ଘରର କିଛି ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ନାହିଁ। ସେରିମୋନିଆଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମାଧି ସଂସ୍କୃତି ଏତେ ବିଶାଳ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଇସଲାମ ମାନେ ଆସିବା ପରେ ପରେ ବିଶେଷ କରି ମୁଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମୟରେ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ନା ତମର ଏଇ ଯେଉଁ ସମାଧି ସଂସ୍କୃତି, ତମେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଚାଲିଯିବ, ତମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦେଖିବ ହୁମାୟୁନଙ୍କ ସମାଧି ଯେଉଁଟା ଅଛି ପୁରୁଣା ଦିଲ୍ଲୀରେ, ତମେ ବିହାରର ସସାରାମରେ ଦେଖିବ ଶେରଶାହଙ୍କର ସମାଧି, ଆକବରଙ୍କର ଦେଖିବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ତମର ସିକନ୍ଦରାରେ ଆକବରଙ୍କ ସମାଧି, ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଆଗ୍ରାରେ ରହିଛି ମମତାଜ ମହଲଙ୍କର ସମାଧି ତାଜମହଲ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସମାଧିକୁ ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାର ରୂପ ଦେଇ ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣ କଳାର ରୂପ ଦେଇ ଏତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଯାଇପାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡୋ ଇସଲାମିକ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର। ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ତେଣୁ ସମାଧି ସ୍ଥଳ ହିସାବରେ ତମେ ତାଜମହଲକୁ ଯିବ, ତମେ ପାଦରେ ଚପଲ ଖୋଲିକି ଯିବ, ସେଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରେୟାର ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେଟା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଅଲଗା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଟୋମ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଭଲପ୍ କଲା। ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଉଦ୍ୟାନ ସଂସ୍କୃତି। ଅବଶ୍ୟ ଉଦ୍ୟାନ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀର କିଛି ନାହିଁ, ଉଦ୍ୟାନ କ'ଣ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ କି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ରହୁଥିଲା କ'ଣ ଉଦ୍ୟାନ।
तमे विशेष करी तमे जदि जीव ताजमहल को देखिबा, ताजमहल तो रहिला स्ट्रक्चरटा, किंतु ताजमहल को घेरी जो उद्यानटा रचना करा जाइछि ताहा मध्य एई गोटिए तो हमर कोन स्थापत्य कला सहित संयुक्त होई तार गुरुत्व को अधिक मात्रा रे विकसित करूछि। तापर कौन है ना से समय तुम देखा कौन से भी सब पेंटिंग री कि चिन्ह रही। तेणु आम मैंने देखिए धर ताजमहल छात को अनईदेव तुम कि पाइब उल्लेख देखिए से रही अनेक मोगल पेंटिंग चिन्ह। मोर कहवा कथा है केवल स्थापत्य सहित ता भीतर आमर उल्लेख आम कि उल्लेख पाऊ मोगल पेंटिंग तेणु वर्तमान आउ विशेषकर उद्यान संस्कृति। Now the next point of our discussion will be the strategic architecture, माने सामरिक दृष्टिकोण को प्रकार स्थापत्य निर्माण करा जाउथिला। सामरिक दृष्टिकोण माने जो स्थापत्य निर्माण करा जिवो कोटा निर्माण करिवो दुर्ग। से समय जो आम युद्ध करूँ कौन हाथी घोड़ा रथ यही सब तो थिला युद्धर ये तो गोला बारूद तो आसी ना। तेणु द फोर्ट कल्चर, तेणु यही जो फोर्ट कल्चर यहाँ बेसी भाव में जो भारत में तुम कौ मुसलमान आधिपत्य प्रभाव विस्तार लाभ कला। तेणु आम मैंने देखु कौन उत्तर भारत में विशेषकर जो राजा मैंने निज निज अंचल राजत्व करते भारतीय राजा मैंने से माने कौन कले ना निजस्व अंचल से शक्त माने निजर सुरक्षा पाई दुर्ग निर्माण आरंभ करथिले। आउ तमर आग्रा फोर्ट, दिल्ली फोर्ट एगुड़ा तो थिला तमर कहार फोर्ट मुगल मानकर फोर्ट, सुल्तानी शासन फोर्ट, किंतु ग्वालियर फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट, चित्तौड़गढ़ फोर्ट एगुड़ा आउ तापरे हला तमर कौन ना इलाहाबाद फोर्ट। इलाहाबाद फोर्टा मुगल मानकर थिला, किंतु चित्तौड़गढ़ तमर विशेषकर तुम राजस्थान को जो राजपूत मान सब बाधा दौले। तेणु राजपूत संस्कृति रे तुम मैंने वर्तमान से फोर्ट गुड़ा भारी दर्शनीय स्थान। तुम चली दक्षिण को औरंगाबाद रे अच्छी फोर्ट अच्छी। तेणु विभिन्न अंचल आमर ओडिशा गोटे कौन ना कि फोर्ट बारवाटी दुर्ग ऐतिहासिक ए दुर्ग बारवाटी वीर रक्तपिंडे गढ़ा जारमाटी उत्कलर पूर्व कीर्ति स्मृतिभूत बारवाटी आज साजे सज्जीभूत ऐतिहासिक ए दुर्ग बारवाटी वीर रक्तपिंडे गढ़ा जारमाटी राधानाथ लिखिले। तेणु से जो दुर्ग तेणु गोटे दुर्ग संस्कृति एटा गोटे डेभलप कला एवं मुसलमान मानकर जो दुर्ग कले सेटा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर प्रभाव से आम तार वैशिष्ट्य देखा पाऊ। किंतु भारतीय राजा माने से जो निजर सुरक्षा पाई जो दुर्ग गुड़िक कले प्रत्येक दुर्गर रही निजस्व वैशिष्ट्य। तेणु चित्तौड़गढ़ फोर्ट हो बा कुंभलगढ़ फोर्ट हो बा ग्वालियर फोर्ट हो एवं वर्तमान जो टूरिस्ट माने से एरिया को जाउछन्ति से माने आगे फोर्ट गुड़ा को देखुछन्ति। दिल्ली रे आउरी गोटे फोर्ट अछि पुरानी किला, मुझे जाइए भी देखी माने से सब फोर्ट को देखला परे तबे मध्ययुगीय युद्ध शैली केमिति थिला केमिति भाव रे युद्ध कराई जायतला यू कैन गेट ए वेरी फेयर आइडिया। एई गुडा कला काहे कि एई जो आर्किटेक्चर टा को दुईटा क्लास नै कि तुमको मु कहली ना एई गुडा हला प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंपोर्टेंस। ताले टूरिस्ट माने कोनटा देखिबे किछि तो देखिबे जोटा अन्य स्थान रे नाही। तेणु से जो स्थानर वैशिष्ट्य नहीं जो निर्माण शैली होता निश्चित भाव में गोटे आकर्षणीय स्थली थिला। जो शेष प्रकार आर्किटेक्चर जो आम डिस्कसन करवा द आर्किटेक्चर ऑफ पब्लिक यूटिलिटी साधारण मानकर व्यवहार योग्य जो स्थापत्य कला और प्रथम एथिरे इनक्लूड होती कौन ना हरप्पा संस्कृतिर टाउन प्लानिंग। एक्चुअली देखा कथा जो हरप्पा संस्कृतिर विभिन्न स्थान जो तांकर आवास स्थलीर जो ध्वंसावशेष बाहरी केते उन्नत मानर विज्ञान सम्मत सहर जीवन से माने अतिवाहित करुथिले। यू कैन गेट ए वेरी गुड आइडिया। आ वर्तमान आमर टिके वर्षा हेले आमर ग्रेट राजधानी स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर नगरी से पानी रे भासुची। तुम मैंने फोटो देखुथिबा आउ अन्यान्य अंचल कथा छाड़
तेणु आमर जो पुअर ड्रेनेज सिस्टम, आमर जो पुअर सैनिटरी सिस्टम, इवन इन द थर्ड डिकेड ऑफ 21st सेंचुरी, इट इज ए वेरी पुअर मैच। अत्यंत माने आमे मैच करि परिबो नाही से जो 5000 वर्ष पूर्वे विकसित होइतिबा हरप्पा संस्कृतिर तांकर नगर परिकल्पना, तांकर नगर सभ्यता सहित आमे जदि एक तुलनात्मक अध्ययन करू, हाउ साइंटिफिक मु पा कहली तांकर बंका रास्ता नथिला, तांकर सबु रास्ता थिला वाइड एंड स्ट्रेट। आउ आमर कथा हला कोन, रास्ता पाखरु घर भितरे डिस्टेंस थिला। आउ आम कल्चर हला केते सरकारी जागा माड़ी बसी के आमे घर करिवु, रास्ता कई नहीं। आउ जदि भी रास्ता रहिला आमे गाड़ी स्कूटर एमिति पार्क करिवु जे चलिबाकू भी बाट नथिबो। छाड़ सेगुडा मोर कहबा कथा नहीं। तेणु एई हला आर्किटेक्चर ऑफ पब्लिक यूटिलिटी। तापर अछि हरप्पार जो ग्रेनेरी, द ग्रेनेरी ताकर गोटे हरप्पार संस्कृति गोटे विराट गोटे स्ट्रक्चर आविष्कार करा जाइछि, जोटा कि शस्यागार हिसाब रे व्यवहार करा जाउथिला। जेमिति तमे एंशिएंट ग्रीस कहि कि ग्रीस सभ्यता अत्यंत उन्नत सभ्यता थिला, सेठी सब पिलार्ड हॉल बाहरछि, माने खंभयुक्त विराट विराट खंभ होइछि गोटे घर, विराट बड़ घरटी। नेचुराली सेटा तो रहिबा घर नुह, कई तो सेठी रहु नथिबे, सेटा निश्चय डिस्कशन पाई जो कौन सी सभा समिति आलोचना बा किए पाई से माने आलोचना करिवे सेमिति होता। तामाने दैट बिल्डिंग और दैट स्ट्रक्चर वाज मेंट फॉर पब्लिक यूटिलिटी। आउ आमे कोन देखुछु ना अनेक सराई, आमे जोटा कुछु चटी घर, चटी घर माने सराई। जेतेबेले लोक माने सब जाउथिले कोनसी जागा को रात्रे जोटी विश्राम नउथिले, से प्रकार जो सराई घर सब निर्माण होउथिला विभिन्न समय रे। एवं एई सराई घरर तमर कौन रहुथिला ना तार मध्य निर्दिष्ट निर्माण शैली रहुथिला। तेणु ए जो रेस्ट सेट बा सराई घर, तापर आसिला ब्रिजेस, विभिन्न प्रकार जो आमे बंध निर्माण होउछि, एइटा मध्य गोटे प्रकार स्थापत्य शैली। आगरु बंध निर्माण हेइ नथिला। आगरु जेतेबेले धर मु तुमको कटक को तुम प्रवेश करिवो, तुम केमति करिवो, खरा दिने लोक माने जो माने आसुथिले खरा दिने शगड़ दे जाउथिले, वर्षा दिने जिबा आसीबा बंद। जदि भी ता परे परे पानी रे से माने आसिले कोउथरे ना पोतरे आसिले, पोत तापर स्टीम जहाज हला। तमर केतेबेले जलपथ जेतेबेले ब्रिज हला, तमर रेलवे ब्रिज हला, रेलवे लाइन ओडिशा रे केतेबेले आसिला 1898 रु 1903-4 भितरे तमर आसी। से समय एटा मध्य मन रख, ब्रिज आर्किटेक्चर एटा मध्य गोटे तमर स्थापत्य कलार गोटे विशिष्ट अंग। वर्तमान परिप्रेक्षी रे एगुडा तो मु कहि धर रोड सब तयारी होउछि, आमर तो जहाँ रोड तयारी होउछि एमिति निम्नमान रे जे मासक भितर थर गात होउछि, किंतु जोटी रियल रोड निर्माण होउछि। मु सेदिन गोटे पढुथिली जे तमर प्लास्टिक को तरले की ताकू वर्तमान रोड रे जणा इंजीनियर माने बाहर करछंती गोटे रोड, जे प्लास्टिक ता तो बहुत गोटे माने हमर केमिति कोन जो गोटे आधुनिक सभ्यतार अभिशाप, काना प्लास्टिक ता तमर केबे नष्ट हवा को बहुत दिन लगी जाए, हजार हजार वर्ष लगे ताकू कळे कि रास्ता पर दिया होउची। सो द लाइक ब्रिज आर्किटेक्चर, तमे हावड़ा ब्रिज देखिथिबो, जोटा हावड़ा ब्रिज तमर सेटा इंग्रेज मानक समय रे निर्माण हेइथिला। से हावड़ा ब्रिज वर्तमान पर्यंत अछि, जोटा को कहा जाय हैंगिंग ब्रिज। उपरे 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 हेकि केमिति दी पाख टाणी की धरुछि। हमर ओडिसा रे तमर हेइछि धवळेश्वर पाखरे गोटे हैंगिंग ब्रिज हेछि, तळे किछि नाही, पिलर नाही। तेणु ब्रिज आर्किटेक्चर, ब्रिज स्थापत्य बा बंध निर्माण स्थापत्य यार मध्य थिला गोटे अलगा यूटिलिटी। तेणु आमे माने देखुछु कोन ना, आमे माने देखुछु जे जो जो आर्किटेक्चर आउ तापर परे मॉडर्न आर्किटेक्चर मु काली जेमति कहिथिली तुमको लोटस टेम्पल, वर्तमान जो हसिछि पार्लियामेंट बिल्डिंग,
एगुड़ा है कौन एवं यूटिलिटी रही लोटस टेम्पल माने बाहाई टेम्पल जो लोक मैंने मेडिटेशन करती एटी कौन देवादेवी नहांती एटी मेडिटेशन हो पार्लियामेंट इज मेंट फॉर पार्लियामेंटरी डिस्कशन क्या बिल्डिंग मोर बहुत अनेक दिन हो बेसी मेंबर होती एकोमोडेट करी हो नहीं छाड़ से सब कथा तेणु जेकोसी निर्माण शैली आम जिते पढ़ुचु तमर साधारण भारतीय परिप्रेक्षी वैशिष्ट्य रहिबा सहित प्रत्येक अंचल गढ़ी उठा स्थापत्यर रही निजस्व वैशिष्ट्य एवं रही कौन निजस्व गुणावली तेणु आम बर्तमान देखा जे यही गुणावली गुड़िक नहीं भारतर गोटे रिजियनाल आर्किटेक्चर जमी मुझे कहली विजयनगर राजप्रासाद तुम जा देख गोटे पूरापूरी संपूर्ण भाव में अलगा तार निर्माण शैली एगुड़िक कौन करे ना यगुड़िक आकर्षण करे पर्यटक मान तेणु स्थापत्य कला जो पर्यटक मानकर जो मुख्य आकर्षण रु स्थापत्य कला है अन्यतम आउरी जोटा गोटे मुख्य आकर्षण जोटा द लास्ट पार्ट ऑफ योर डिस्कशन जे स्थापत्यर आ गोटे प्रमुख अंश है कौन ना स्कल्पचर स्थापत्यर गोटे प्रमुख अंश है स्कल्पचर जार ओडिया है भास्कर्य एवं जमती आर्किटेक्चर स्थापत्य जी आर्किटेक्चर करे ताको आमे कौन कहू आर्किटेक्ट स्थपति सेमती जी भास्कर्य करे ताको कौन कह जाए स्कल्पटर बा भास्कर कौन भास्कर्य माने कौन बुझुचु साधारण भाव में कहवा गले एटा जदि कांथ हुए ए कांथरे ए प्लेन कांथरे तुम गोटे जगन्नाथ मूर्ति कर खोदे करी 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 निहाण खोदे करी जदि से कांथ आंकिबार नहीं खोदे हम कहीं ओडिशार केवल गोटे हिस्टोरिक साइट को कौन देछि यूनेस्को देछि वर्ल्ड हेरिटेज साइट ना कोणार्क कोणार्कटा प्रथम है बिल्डिंग आर्किटेक्चर ये टेम्पल आर्किटेक्चर किंतु कोणार्क मंदिर तो किसी नहीं जरा तो कौन वर्तमान तार तो 3/4 भांगी जाइए केवल तार जगमोहन टी अच्छी मेन मंदिर भी नहीं किंतु तथापि ताकू दिया जाइए कौन ना विश्व ऐतिह्य तालिका रे तार मान्यता रही कौन कोणार्क प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर को जिते जाइब से जो मंदिर गात्र रे जो मूर्ति गुड़िक खोदे दैट इज द वर्क ऑफ स्कल्पचर ताले बुझी पारल आर्किटेक्चर जदि से मंदिरटा प्लेन होता तार किसी आकर्षण रही न था किंतु ता भितर जो खोदे मूर्ति आ मने रख से खोदे मूर्ति प्रत्येक मूर्तिर रही निजस्व वैशिष्ट्य से समय ओडिशार समकालीन सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहासर एक ज्वलंत प्रतिफलन देखा मिले कोणार्कर खोदे मंदिर कोणार्क शरीर गात्र खोदे होता मूर्ति भितर यथा तुम कह मैडम की मूर्ति कोणार्क तुम जो मैंने अध्ययन करती माने जो आर्कि स्कल्पचर को ताकर स्टडी हिसाब से नहीं कोणार्क मूर्ति भितर गोटे जिराफ मूर्ति अच्छी गोटे मुझे उदाहरण तुमको देली अरे जिराफ मूर्ति कौन कोणार्क से जो विभिन्न प्रकार मूर्ति अच्छी से गोटे जिराफ मूर्ति अच्छी वर्तमान प्रश्न उठी ओडिशा रे तो जिराफ नहांती जी भास्कर से मूर्ति को खोदे कले से जिराफ कौटू देखिले जिराफ तो ओडिशा रे नहांती एटा हला ओडिशार नौ वाणिज्य परंपरार गोटे छाई से समय ओडिशा रे बणिक माने जाउथिले साधव पुओ जाउथिला ओडिशा बाहर को एवं संभवतः कौन से साधव पुओ आनिथिले जिराफ को धरिकी तांकर वाणिज्य पोतरे से जिराफ को देखिकी आंके तामाने से जो जिराफटा रही जी कि ओडिशार भारतर तो जिराफ से भी नहांती आहरी गोटे कथा तांकर जो विभिन्न प्रकार वेश भूषा तांकर चलनी तांकर अलंकार एवं से समय रथरे केमती युद्ध होउची सब प्रकार मु कहली पूरा सामाजिक सांस्कृतिक चलनीर एक ज्वलंत प्रतिच्छवि देखा को मिले आमर कौटी ना कोणार्क रे एटा तो कोणार्क कथा कहली खोदे ताहले बुझिल तेणु खोदे है तुमर आर्किटेक्चर विशेष गोटे अंग एवं आर्किटेक्चर सेते आकर्षणीय हुए जिते बड़े खोदे कामटा आहरी भल भाव
ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଯେ ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ଖୋଦେଇ ହେଉଥିଲା ତା ନୁହଁ। ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରଥମ ଦେଖେଇବି ହରପ୍ପା। ହରପ୍ପାରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଲ୍ ମୋହର ବାହାରିଛି ଏବଂ ସିଲ୍ ମୋହର ଉପରେ ତମେ ଦେଖିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ତ ଅଙ୍କା ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଠୁକ୍ 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 କରିକି ଖୋଦେଇ ହେଇଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଧାତୁରେ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି, ଅନେକ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ବାହାରିଛି, ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି, ପୁରୁଷ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛୁ, ତମେ ଗୋଟିଏ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କଲ, ସେଇଟା କୋଉଥିରେ ଯିବ? ଖାଲି ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କଲ, ସେଇଟା ହେଲା ସ୍କଲ୍ପଚର। ମୂର୍ତ୍ତିଟା ତ ଆଉ ବିଲ୍ଡିଂ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ନୁହଁ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଦେଇ କରିକି ମୂର୍ତ୍ତିଟା ତିଆରି ହୁଏ, ଖୋଦେଇ କରିକି ପଥର ଉପରେ କୁହ, ଧାତୁ ଉପରେ କୁହ, କାଠ ଉପରେ କୁହ, ଏ କାଠରେ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସବୁ ଆସୁଛି ମୂର୍ତ୍ତି, ସେ ହାତୀ କୁହ, ଘୋଡ଼ା କୁହ, ଠାକୁର କୁହ। ତେଣୁ ତମେ ତମ ବହିରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି ହରପ୍ପାର ଯେଉଁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ, ତମର ଯେଉଁ ହବ G20 ମିଟିଂରେ ସେଇ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକୃତି ସେଠାରେ ରହିବ, ଦେଖେଇବାକୁ ଯେ ଅତି 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପୀ, ଭାରତୀୟ ଭାସ୍କର ଏମିତି ସ୍କଲ୍ପଚର କଳାରେ ବା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟରେ ନିପୁଣତା ହାସଲ କରି ଏ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଖୋଦେଇ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ସେମାନେ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ତାମାନେ ଭାରତର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ, ସେ ଆଜିକାଲିର ଐତିହ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ବା ମଧ୍ୟଯୁଗର ଐତିହ୍ୟ ନୁହେଁ, ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ମିନିଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ଅତି ପୁରାତନ ଯୁଗର ଐତିହ୍ୟ। ତାପରେ ପରେ ଆମେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଯେ ଅଶୋକ ଆସିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ରୁଲର, ଯିଏକି ପଥର ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ପଥର ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏବଂ ପଥର ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଖୋଦେଇ ହେଇଥିଲା। ତମେ ଧଉଳିକି ଗଲେ ସେ ଯେଉଁ ହାତୀଟି ଦେଖିବ ପଥର ଉପରେ ଖୋଦେଇ ହେଇଛି, ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଷ୍ଟେଜରେ ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଏ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ପରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ କୋଉଠି ନା ଶୁଙ୍ଗ ରାଜବଂଶର ଶାସନ। ଶୁଙ୍ଗ ରାଜବଂଶର ଶାସନ କାଳରେ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଖୋଦେଇ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଖୋଦେଇ ତମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତମର ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟାଲ, ତମର ଅନେକ ଡେଣାଯୁକ୍ତ ତମର ୱିଙ୍ଗଡ ହର୍ସେସ୍, ଡେଣାଯୁକ୍ତ ଅଶ୍ୱ, ତମର ମକର, ଡିୟର, ତମର କିଏ ହରିଣ, ଷଣ୍ଢ, ଏଇମାନଙ୍କର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଖୋଦେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରେ ଶୃଙ୍ଗମାନେ ଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଇଛି। ତାପରେ କୁଷାଣ ଯୁଗରେ କୁଷାଣ ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ କନିଷ୍କ, ସେ ବୌଦ୍ଧ ଥିଲେ। ତେଣୁ ମହାଯାନ ବୌଦ୍ଧ, ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଜାଣିଛ ଯେ ମହାଯାନ ବୌଦ୍ଧମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, କୁଷାଣ ଯୁଗର ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଅନେକ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କଳାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ନିଦର୍ଶନ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇପାରେ। ଆଉ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଛି ଏଇଟା ଥିଲା ସାଂସ୍କୃତିକର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ଯୁଗ। ତେଣୁ ଏଇ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ଯୁଗରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଦେହରେ ପର୍ବ ଇଏରେ ତମ କୋଉଠି ଦେଖିବ ନବଗ୍ରହଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ନାରାୟଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, କୋଉଠି ଦେଖିବ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ତାପରେ ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମିଡିଆଭେଲ, ଆଉ ତମେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ତମ ପ୍ରଥମ ଆମେ 3ଟି ବଡ଼ ଟେମ୍ପଲ କଥା କହିବି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଲିଙ୍ଗରାଜ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା କୋଣାର୍କ। କୋଣାର୍କ ସବା ପରେ ଆସିଛି। ତମ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେଟା ତମର ଇଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଯେଉଁ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଯେଉଁ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆମର ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀ, ତାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ରାଜରାଣୀ ମନ୍ଦିର, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ସେସବୁ ମନ୍ଦିର, ଏଇ ଯେଉଁ ପଥର ମନ୍ଦିରରେ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଖୋଦେଇ କରିକି ଯେଉଁ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ ନା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାସ୍କର ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚରମ ଅବଦାନ। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ମୂର୍ତ୍ତି, ଅନେକ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ମୂର୍ତ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରୋଞ୍ଜରେ। ତାପରେ ନଟରାଜଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ତାପରେ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ନା ପର୍ବତ ଗାତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖୋଦେଇ, ମଣ୍ଡପ, ଶିଖର, ଏଇ ଯେଉଁ ତମର ସବୁ ଟେମ୍ପଲ ଆସିଗଲା। ତମର ଯେଉଁ ଟେମ୍ପଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର, ମାନେ ମନ୍ଦିର
निर्माण करिवार स्वतंत्र शैली सब आसीगला आमर ओडिशा रे हला कलिंगान स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर तमर दक्षिण रे हला द्राविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर पश्चिम रे हला बेसर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर एवं आमर बेंगल रे देखुछु तांकर मध्ये गोटे संपूर्ण अलगा निर्माण शैली तांकर मंदिर गुड़िकर निर्माण शैली देखिबो मध्य युग रे सब अलगा से सब रे मूर्ति जो माने पूजा पाउतले किछि मंदिर ओडिशा रे बेसी हमें देखिबा को पाउ तमर कोन स्कल्पचरल रिप्रेजेंटेशन ऑन द बॉडी ऑफ द टेम्पल्स किंतु ता सहित अन्य अंचल रु भारत रो विभिन्न अंचल रु तमे जो कहउछ जो नटराज शिवंकर जो शिव एमती करके जो नृत्यरत शिवंकर जो मूर्ति एटा की सुंदर गोटे ब्रिलियंट पीस ऑफ स्कल्पचर तेणु आम मैंने देखुचु कौन ना विभिन्न प्रकार ब्रोंज मूर्ति विभिन्न प्रकार देवादेवी ब्रोंज मूर्ति तापर पैनेल कौटी बसी तमर कौन ना नवग्रह पूरा खोदे रही तुमको मुझे जो कह कोणार्क को गले देख नवग्रह पैनेल रही से जो मूर्ति सब आम खोदे होती एगुड़ी आम कौन कहीपर the brilliant piece of sculpture तेणु स्कल्पचर टा जोटा गोटे अनदर पार्ट आम जो आर्ट कहूचु कला कहूचु कला कौन कर तीनोटी विभाग गोटे है आर्किटेक्चर गोटे है स्कल्पचर गोटे है पेंटिंग तमें जो फाइन आर्ट्स पढ़ुल पेंटिंग टा से पढ़ी देच किंतु डांस और म्यूजिक सेटा है ललित कला परफॉर्मिंग आर्ट जोटा को अभिनय माध्यम निजर परफॉर्मेंस माध्यम तमे देखई पारिबो नृत्य परिवेषण करि पारिबो संगीत परिवेषण करि पारिबो किंतु आर्ट कुह स्कल्पचर कुह बिल्डिंग जो आर्किटेक्चर कुह दे आर टू बी सीन सेटा को तुम अभिनय कर देखई पार ना से पढ़ी पेंटिंग तेणु बर्तमान आम जो आर्ट भितर तीनोटी विभाग जाऊँगी गोटे है स्थापत्य गोटे है भास्कर्य गोटे है चित्रकला मुझे तुमको कही जो एलोरा को जीव औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से कौन देख केव आर्किटेक्चर एवं केव आर्किटेक्चर भितर तुम देख छातर पेंटिंग आ केव वाल्स रे सब खोदे मूर्ति खोदे एवं तुम ये जीव गोटे ओडिशा भुवनेश्वर जो खंडगिरी उदयगिरी हाथीगुंफा इनस्क्रिप्शन से देखा जे खारवालंकर हाथीगुंफा इनस्क्रिप्शन रे केमती सब केव आर्किटेक्चर से तो केवल विवरणी लिपिबद्ध करना से खाली जो समस्त कृतित्व को से लिपिबद्ध करने खोदे करमी कौन अक्षर को लिखाई खोदे तो अक्षर जो स्कल्पचरल रिप्रेजेंटेशन ता सहित जैन धर्मर विभिन्न जो पवित्र चिन्ह बद्ध मंगल स्वस्तिक एगुड़ा अच्छी एवं अनेक गुड़िए सीन अच्छी खारवल केमती राणी सांगे बसी केमी पाखक लोक मैंने आसुच्च कि सीन अच्छी एगुड़ा कौन हो कौन अंका जा एगुड़ा है स्कल्पचरल रिप्रेजेंटेशन किंतु अजंता एलोरा छात उपर तुम देख कौन ना तो गुप्त पेंटिंग तेणु आम जोड़ा एगुड़ा को कौ मैंने देखिए पर्यटक मैंने देखिए कारण एगुड़ी सब जगह देखा मिले ना पर्यटन को तुम मैंने जो आसीच कौन उद्देश्य पर्यटन आमर दैनंदिन जीवन धारण शैली दैनंदिन जीवन धारण कार्यावली आम कि समय बाहर करी से समयटार आम नूतन किसी आस्वादन करूँ प्राकृतिक स्थान होते प्राकृतिक दृश्य ब्यूटी आस्वादन करूँ से तो गोटे गला ता सहित तमर ये जो नेचर टूरिज्म इको टूरिज्म से तो गला तुम शरीर पाई किंतु तापर है वाइल्ड लाइफ टूरिज्म किंतु ये जो है टूरिज्म एगुड़ा है कौन ना हेरिटेज टूरिज्म आमर हिस्टोरिकल टूरिज्म केते केते कौन रही तुम जदि न देख जे जैसलमेर फोर्ट न देख तुम जदि ग्वालियर फोर्ट न देख तुम कौन देखिल ता सहित राजस्थान तो बेसी करी से जो हवा महल रही राजस्थान जो पुष्कर तापर अच्छे रिलीजियस टूरिज्म
आगे जिते बयस हम आस्ते आस्ते जो निजर धर्म प्रति से मक्का मदीना हो तो से भटिकान सिटी हो तो से आमर चारिधाम हो तेणु सेटाकार जो स्ट्रक्चर ये आर्किटेक्चर इट कन्स्टिट्यूट्स ए वेरी इंपोर्टेंट एस्पेक्ट आर्किटेक्चर फॉलोड बाय ता सहित कनेक्टेड विथ स्कल्पचर एंड पेंटिंग तेणु ये जो तीन टा भितर पेंटिंग तो सब जगह देखा मिले कि जो जो जगार अच्छी they are really excellent to draw the attention of the tourists. Our architecture and जो sculptural representation अच्छी it now makes the architecture more and more artistic, more and more attractive, not only in the eyes of the tourists but also for all time to come, for all the visitors and even for the pilgrims. तेणु खाली जे पर्यटक मैंने देखिए ता नुह ता सहित तीर्थवासी मैंने देखिए तीर्थयात्री मैंने देखिए जो मैंने साधारण लोक भी देखिए तेणु आम जोटा पढ़ले भारतीय संस्कृति तेणु भारतीय संस्कृति आमर ये फिफ्थ ब्लॉकटा थिला द आर्किटेक्चर आम तो पॉपुलर फाइन आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर पॉपुलर कल्चरटा तो से गुड़ा परफॉर्मिंग आर्ट सेगुड़ा है परफॉर्मिंग आर्ट like your dance and music but your architecture sculpture and painting they are also included in the section of art and it constitutes a very important aspect for the tourists. So when we are going to discuss about the perspective for tourism आमे माने जेतले perspective of tourism रे देखुछु the importance of architecture किंतु प्राधान्य यार कोनोसी भाबरे न्यून नुह तेणु ए आर्किटेक्चर को आखि आगे रखी आमे से अनुसार जदि टूरिस्ट मानू आमे मोटिवेट करू बा टूरिस्ट मानू ध्यान धारणा दो निश्चित भाव इन द इंडियन लिगासी the Indian tradition and parampara will definitely loom large in the eyes of the tourists. पिला माने तम मन को मो फिफ्थ ब्लॉक टा शेष कली या परे आमे माने आसीबा कोठी की ना आर्कियोलॉजी and antiquity so that will be our point of discussion in the coming class. So this much for today's class. Thank you all for giving me a very patient hearing. Thank you.